और जो आपके पिताजी थे वो भी संकट में चले गए। पेशी में देखा जाए माता पिता के जीवन में 4-5 संतान थी, पर 3 भाई का जीवन था, जिसमें 2 भाई की बाल अवस्था में मृत्यु लिखी थी। ऐसी हाँ घटना घटी है। जी। क्या हुआ था? बालाजी सरकार का कहना है, पेशी में देखा जाए दरबार से आदेश हो रहा है, जो 2 भाई थे इनके दोनों भाइयों के बेटे कोई घर में ऐसी बेटे कहानी बनी थी, बेटे कोई डकैती वगैरह कोई ऐसा कोई घर में कोई आप लोगों के में संकट आया था, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा 2 भाइयों की मृत्यु लिखी थी। क्या कहानी बनी थी? हाँ, डकैती पड़ी थी, उसमें मारे गए थे। हाँ, दोनों भाई वही बालाजी सरकार का कहना है, क्योंकि आपके माता पिता के जीवन में संतान तो पेशी में लिखी 4-5 पर 3 भाई थे, इस समय पर भाई तुम अकेले रह गए। 2 भाई की मृत्यु हो चुकी, बहनैनी और पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी। श्री बालाजी सरकार का कहना है, वैसे आप परमात्मा के प्रिय भक्त हैं, कभी किसी के साथ आपने अनित नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। जीवन में वैसे आपने नेकी करी, आपको बदी मिली। आपकी भी पेशी में गवर्नमेंट सर्विस कोई टीचर के रूप में प्राप्ति पेशी में निकल के आई। श्री बालाजी सरकार का कहना है, मारसा आपके जीवन में देखा जाए तो बालाजी सरकार की जय। बालाजी सरकार का कहना है कि मार साहब आपके विषय में भी देखा जाए दरबार से आदेश हो रहा है, जीवन में संतान तो आपके जीवन में 3-4 लिखी थी, 3 संतान का जीवन लिखा। पेशी में 1 पुत्र और 2 कन्या का जीवन लिखा था। कितने बच्चे थे आप? इतने ही थे। कोर्ट केस भी लगा रखा है, और फिर भी बेटे आपके लिए किसी षड्यंत्र के द्वारा फिर भी आपको किसी मुसीबत परेशानी में फंसाने का बेटे उनका पुनः भी बेटे कोई प्लान चल रहा है। श्री सरकार की पेशी में निकल के आ रहा है। आप लोगों के घर में से बेटे गोल्ड वगैरह ज्वेलरी का काम कौन करता था? आप ही करते थे? हम ही करते थे साहब। हाँ, वही पेशी में निकल के आया। श्री बालाजी सरकार का कहना है, जो गोल्ड वगैरह जो ज्वेलरी का काम करते थे, और वैसे आपके जो पिता हैं उनके विषय में भी देखा जाए उनके भी विचारधारा बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी भी जीवन में श्री बालाजी सरकार की कृपा से परिवार तो वैसे आपका बहुत सुंदर लिखा है। पेशी में पति पत्नी 2 प्राणी दे रखे। आपके भी जीवन में 3 कन्या 2 पुत्र 5 संतान का जीवन लिखा था, जिसमें 1 पुत्र 3 कन्या का जीवन आपकी पेशी में निकल के आया है। कितने बच्चे यहाँ पे? 1 पुत्र 1 बच्चा 3 बिटिया है। आते हैं कि घर में आपके में पूर्ण रूप से जो समस्याएं चल रही हैं इनमें खत्म होवे, परिवार में एकता और अखंडता होवे। इसकी शांति के लिए आप 5 मंगलवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी पे चोला लगवाइए, और एक घर में आप शांति पाठ कराइए। आप लोगों का कार्य क्षेत्र खुलेगा, पिता की बुद्धि सही होगी। जो एक केस मुकदमा लगे इनमें आपके पक्ष में विजय होवे, और आगे समझौता होवे। आगे जो और भी कुछ मुकदमा करने की स्थिति में लगे वो आपके पूर्ण रूप से निवारण हो जाए। और कोई समस्या तो नहीं आपकी? और समस्या महाराज बस ये है कि व्यापार से बिल्कुल चले गए हैं, कतई कोई रास्ता नहीं दिख रही है। व्यापार तो बिल्कुल आपका शून्य हो गया है, जो भी हमने आपको बताया नहीं। काम दाम तो बिल्कुल कहीं भी जाते हाँ। हैं कि कहीं नौकरी भी करें, कहीं कोई व्यवस्था, कहीं रास्ता खुले तो बच्चे पेट पले, वो भी कहीं जहाँ जाए तहाँ नहीं हो जाती है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। ये जो समस्या आपके साथ में बनी है, ये जो कामकाज आपका है, कामकाज को लेकर ये शून्य करा दिया गया है, परंतु आप चिंता ना करें। श्री बालाजी सरकार की कृपा से समस्या आपकी पूर्ण रूप से निवारण होगी। ये व्यापार आपका अभी आपके लिए अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए डिस्टर्ब रहेगा। 1 दिसंबर से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, इसलिए आप 5 या 7 मंगल को दक्षिण मुखी हनुमान जी पे चूल्हा लगवाइए, और पेशी के अनुसार 108 बार एक मंत्र का जाप किया करें। जाप क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करना है, और बालाजी सरकार से हमने प्रार्थना कर दी है, आपका काम धाम चालू हो जाएगा, आपकी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बन जाएंगी। ठीक है? कर्ज की जो समस्याएं हैं महाराज कब तक खत्म हो जाएंगी? मैंने अभी आपको बताया नहीं, 1 दिसंबर से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता जाएगा। 2026 में आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्जा तो आप पे मोटा हो चुका है। कर्जे की वजह से आप डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से आपके जीवन में मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा बनी रहती है। आर्थिक स्थिति तंगी में मोटे कर्जे में आ चुके हैं, जिससे आपने धन लक्ष्मी लिया उसका समय पर दे नहीं पा रहे हैं। आय प्रतिदिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इससे आपको मुक्ति 2026 की वर्ष में मिल पाएगी। ये क्या नाम मंत्र कहाँ किस जगह करना है?
मंत्र आपको अपनी पूजा के स्थान पर कर सकते हैं। जहाँ घर में जो दीपक वगैरह जहाँ पूजा साधना करते हो उसी जगह आपको ये मंत्र का जाप करना है।